अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। इस्लामाबाद के अंदर सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत तेज़ी इख्तियार कर गई हैं और तहरीक अदम एतमाद को लेकर जिस चीज़ को आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि हुकूमत इसमें इस दरिया को पार कर पाती है या नहीं और अपोजिशन इसमें कामयाब होती है या नहीं, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अपनी अपनी जगह पर अहमियत की हामिल हैं। अपोजिशन का क्लेम है कि उसके पास अरकान की अक्सरियत जो है वो उसे हासिल हो गई है और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक आखिरी जो अपोजिशन का जो फिगर है उसमें 188 अरकान की अपोजिशन कैंप को हिमायत हासिल है, जो यानी तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को मिलाकर, यानी इसमें ये माइनस अलाइज़ हैं, इसमें इत्तेहादियों के वोट शामिल नहीं हैं। तो अपोजिशन का ये ख्याल है कि वो इत्तेहादियों के बगैर भी कंफर्टेबल है, लेकिन ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। हुकूमत ने जिस तरह से अनाउंस किया है कि वो एक बड़ा जलसा करेंगे, पार्लियामेंट हाउस के गेट के ऊपर ऑलमोस्ट वो जलसा होगा और वहीं से गुजर कर अरकान को जाना होगा, तो एक अजीबोगरीब एक जो सीन क्रिएट किया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत की तरफ से। और इसमें ये बहरहाल ये बात इसको इसी तरह से देखा जा सकता है कि वज़ीर इमरान खान मैच में आखिरी गेंद तक जो है वो मुकाबला करना चाह रहे हैं और यही उनकी हिस्ट्री भी है। अगर उनकी एज स्पोर्ट्समैन हम देखते हैं कि वो क्रिकेट में भी ऐसे ही करते थे। अब भी जो सियासी मुखालफिन हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि इमरान खान जल्दी दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं, वो गिव अप नहीं करते चीज़ों को इतनी जल्दी। ये सारा जो है ये मामला, इसमें अब इत्तेहादियों के हवाले से अगेन ये है कि उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है और यही वजह है कि जो डील हो रही है वो इत्तेहादियों के साथ हो रही है। अब इसमें जो भी बात हम करते हैं उसमें कभी भी एक तो ये है कि हतमियत मैं तो कभी नहीं करता, इस पर हतमियत का कायल नहीं हूँ। उस पर हमेशा हमने ये कहा है कि ये एक रुख है एक तस्वीर का, और इस पे अब तक एक पहले ये कहा जा रहा था कि पंजाब के अंदर जो इत्तेहादी जो होंगे पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक होगा उसको साथ मिलाकर हुकूमत बनाई जाएगी और चीफ मिनिस्टरशिप उससे दी जाएगी। लेकिन कल से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि चौधरी बरादरान ने जो छौनी वहाँ पर डाली है, जिसे कहते हैं कि छौनी पा के बह गए, छौनी डाल के वहाँ पर जो बैठे हैं वहाँ पर डेरा लगा लिया है और ख़ास तौर पर चौधरी शुजात हुसैन को बहुत बीमारी के बावजूद चौधरी फैमिली उठाकर इस्लामाबाद ले गई, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन उनका एक अपना एक मामला है सियासी हलकों के अंदर। जो सियासी लोग हैं वो उनकी बात को ज़्यादा गौर से सुनते हैं, उन्हें बड़ी अहमियत देते हैं और अभी भी उनकी जो बात है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो डिपेंड करती है क्यूली। तो उन्होंने जाकर वहाँ पर मामलात को देखा और इस्लामाबाद के अंदर ही चूँकि सारे का सारा खेल चल रहा था, तो इस वक्त इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि इस्लामाबाद में ही जाकर बैठा जाए और उसके असरात भी सामने आए। वो असरात इस तरह सामने आए कि अब आके दोबारा क्यू लीग इस जो अदम एतमाद के बाद का जो सिनेरियो है उसके अंदर दोबारा से इन हो गई है। और अब ये इतलात हैं कि क्यू लीग की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उन्हें पंजाब की वज़ारत आला के लिए दोबारा नए सिरे से अपोजिशन ने गो अहेड दिया। इसमें सबसे बड़ी रुकावट मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन अब बहुत ही ऑथेंटिक जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर आमादा हो गई है। और इसका एक हवाला बहुत बड़ा क्लियरली आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इमरान खान से नजात हासिल करने के लिए कोई ना कोई सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी हमें और हम इसके लिए तैयार हैं। तो वो सियासी कीमत इससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकती कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही के वजूद को वो तस्लीम करें और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो उनके हाथ में वो दे दें। तो एक तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि मरकज़ के अंदर उसी तरह से शहबाज शरीफ अभी तक जो है वो वज़ारत उज़्मा के मुतबादिल उम्मीदवार हैं और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के बाद जो मेरे पास जो एक्सक्लूसिव जो ख़बर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनको फिर बाकी जो इक़्तिदार है उसके अंदर मैक्सिमम इन्हें शेयर मिलेगा। उसमें मुस्लिम लीग नून
तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद है उनके अरकान असम्बली की और बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। प्रैक्टिकली सपोर्ट मुस्लिम लीग नून की ही होगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है अगली खड़ी होगी। तो उसमें यह है कि कैबिनेट के अंदर मेजर शेयर 90% शेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून को गवर्नर और स्पीकर में से एक ओहदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा, जबकि पीपल्स पार्टी को गवर्नर और स्पीकरशिप में से एक ओहदा जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ये नहीं कि सिर्फ एक दो वजारतों में पीपल्स पार्टी का मामला ख़त्म हो जाए। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी एक प्रेशर है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में एंटर होने के लिए कोई ना कोई इस तमाम एक्सरसाइज में से पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ ऐसा एक मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए या ऐसा ओहदा मिलना चाहिए पंजाब के अंदर जो पब्लिक को दिखाने के लिए, वोटर को दिखाने के लिए एक अच्छा रीज़नेबल ओहदा हो और जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को आगे बढ़ा सके। तो हमारी इतलात के मुताबिक गवर्नर या फिर स्पीकरशिप, ये दो ओहदे हैं जिनमें से एक पीपल्स पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा कोई दो तीन मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो मिल जाएगी। मरकज़ के अंदर एक और जो इतला है वो ये है कि 18 तारीख को इजलास कौमी असम्बली का मतवक्के है कि वो तलब किया जाएगा, लेकिन उस इजलास के हवाले से ये भी देखने में आ रहा है कि चूँकि OIC का इजलास है 22 तारीख को, तो एक ये भी हमारे इदरा ने बताया कि हुकूमत की तरफ से ये भी एक तजवीज़ जो है वो अपोजिशन की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये है कि इस इजलास को जो है वो होने दिया जाए और उसमें हुकूमत को, वज़ीर आज़म को उस इजलास के अंदर बैठकर एक नुमाइंदगी करने का एक मौका दे दी जाए। या चूँकि दुनिया भर से जो है वो इस्लामी ममालिक के सरबराहान वज़ीर ख़ारजा ने आना है, तो क्यों ना ये जो सेशन है, ये जो इजलास है, इसको होने दिया जाए और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार का ये मामला है इसको एक किसी नतीजे पे पहुंचाया जाए। तो इस हवाले से ये एक है इतला है कि ऐसी भी कोई कम्युनिकेशन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चल रही है। ये अभी इसके ऊपर कंसिडरेशन जारी है, लेकिन अपोजिशन के सोर्सेज का ये कहना है कि अपोजिशन हुकूमत को एक भी दिन एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर 18 तारीख को इजलास होता है तो इसका मतलब ये है कि 23 मार्च से पहले और OIC की मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो भी एक बड़ी जो सियासी हवाले से जो एक्टिविटी हो रही है ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।